इस समय हमारे साथ में ओपी चौधरी जी हैं। रायगढ़ से भारी बहुमत के साथ वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं और 60,000 से ज्यादा का मार्जिन, सर अब तक इस मार्जिन को किसी ने नहीं तोड़ा था, कैसे देख रहे हैं? 64,400 का मार्जिन है मैम, जो जनता का एक बड़ा जनादेश रायगढ़ में मिला है और छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ा मैंडेट जनता जनार्दन ने दिया है। तो मैं रायगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और हम सब लोग मिल करके उनकी आशा और विश्वास के अनुरूप अच्छा कार्य करेंगे। सर, युवाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप लेकर आ रहे थे। पीएससी को लेकर आपने बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया, उसे 5 साल तक आप पीएससी के लिए, युवाओं के लिए लड़ते रहे। छोटे छोटे गांवों से कोई गहना बेचकर, कोई ज़मीन बेचकर माता पिता भेजते हैं या अपने युवा बेटे बेटियों को, और उस पर भी कांग्रेस की सरकार ने महा घोटाला किया। ये पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को सड़क पर, सदन पर, सब स्तर पर लड़ाई लड़ी और आदरणीय अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा किया है कि जो गलत किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हमारे संकल्प पत्र का भी ये हिस्सा है। सर, क्या कहेंगे, मैसेज क्या रहेगा जनता के लिए और युवाओं के लिए, क्योंकि युवा आपके सपोर्ट पे हमेशा रहते हैं। अब तक तो छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि देश में भी फैन होते जा रहे हैं। युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा, उनके सामने एक बेहतर भविष्य है। भारत में अनेक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखते हैं, बड़े बड़े सभी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमिटेड होकर उनके लिए काम करेगी। तो ये थे ओपी चौधरी जी जो कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है वो अब कमिटेड होकर जो युवा हैं उनके लिए काम करेगी और देखना ये होगा कि आगामी समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति क्या होती है और किस प्रकार बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए काम करती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।